अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुसैन सस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियाजी तजुर्बे की बुक में घर काम। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं सरगर्मी नंबर 13 से 16 तक। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले और 3 वीडियो बनाए गए हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इससे पहले की सरगर्मियाँ उसमें मेंशन की गई है, बताई गई है। वो अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सरगर्मी नंबर 13 से 16 तक है वो मालियाती मंसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड है। तो इसमें सरगर्मी नंबर 13 इस तरह है। चंद दवाओं पर जीएसटी की शरह 12% है। 800 रुपए काबिल टैक्स कीमत की दवाओं पर लगाए जाने वाले एसजीएसटी की रकम मालूम करने के लिए दर्ज से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको जीएसटी और एसजीएसटी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है और एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काबिल टैक्स कीमत दवाओं के लिए यहाँ दी है जिन पर टैक्स लगेगा। तो वो दवाओं की कीमत कितनी है? 800 रुपए। तो यहाँ लिख लेंगे दवाओं की काबिल टैक्स कीमत 800 रुपए। अच्छा, कितना ये शरह दी है जीएसटी की? 12%। तो यहाँ लिख देंगे जीएसटी की शरह 12%। अब देखिए यहाँ पे ये शरह जो है फीसद में दिए है, इसे हम रुपीज में मालूम करते हैं। जो जीएसटी है उसको रुपीज में हमें मालूम करने के लिए कह रहा है। तो 12% को किस तरह लिखते हैं? 12/100 और यहाँ पे ये 800 जो दवाई की कीमत है उसे लिखेंगे। अब यहाँ 2 सिफर और 2 सिफर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचता है 12 × 8, तो 12 8 96 हमें आंसर मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी हमें 96 मिल चुका है। अब हमें एस जीएसटी मालूम करना है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जितना जीएसटी की शरह होती है उससे आधी आधी जो शरह होती है वो एस जीएसटी की होती है, यानी उसकी कीमत आधी रहेगी। तो 1/2 आधा यानी 1/2। जीएसटी कितना मिला था? 96। तो यहाँ 96 लिखते हैं। मैं से रफ वर्क में बताता हूँ। देखिए 1/2 और जीएसटी कितना मिला था? 96। 2 से तकसीम करते हैं तो 2 × 2 यहाँ पे, और 2 से तकसीम करना यानी इसका आधा। तो 96 का आधा कितना होता है भाई? 48। तो यहाँ पे हमें आंसर 48 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 48 रुपीज। इस तरह से हमने जीएसटी और एसजीएसटी दोनों भी मालूम किए। अब चलते हैं नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ। सरगर्मी नंबर 14। जदुल में दी गई मालूमात की बिना पर 54 में मुनासिब अल्फाज आदाद लिख कर दर्ज से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे मिसाल नंबर दी है, हमें 4 मिसाल जो कि इनकम्प्लीट है वो हमें उसे कंप्लीट करना है। दर्शनी कीमत, कीमत की किस्म और बाजार भाव। दर्शनी कीमत कहते हैं फेस वैल्यू को और बाजार भाव होता है मार्केट वैल्यू। दर्शनी कीमत उसे कहा जाता है जो कि शेयर के ऊपर छपी हुई कीमत होती है। बाजार भाव उसे कहा जाता है जो बाजार में हम शेयर को खरीदो फरोख्त करते हैं, वो उसका बाजार भाव होता है। चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दर्शनी कीमत, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। कीमत की किस्म यहाँ पे हम जायद कीमत 7 रुपये बता रहे हैं। तो 10 रुपये में हमने वो शेयर है उस पर 7 रुपये हम जायद लगा रहे हैं, तो टोटल वो बाजार भाव आज का क्या रहेगा? उसका 17 रुपये। तो हम यहाँ पे 17 रुपये लिख देते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर की मिसाल इस तरह है कि दर्शनी कीमत यहाँ पे 25 रुपये है और बाजार भाव 16 रुपये है। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि उसकी छपी हुई कीमत 25 रुपये है शेयर की, लेकिन आज बाजार भाव इसका कम है 16 रुपये। तो कम होने की वजह से इसे हम तखफीफी कीमत कहेंगे। और देखिए दोनों में फर्क कितना है भाई? 25 और नफी 16, तो हमें 9 हासिल होता है, यानी 9 रुपये उसकी कम कीमत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तखफीफी कीमत ₹9। अब देखिए यहाँ पे नंबर 3 में देख पा रहे हैं कि कीमत जो दी है उसकी किस्म कैसी है? हम कीमत। तो बाजार भाव 5 है तो उसकी छपी हुई कीमत भी 5 रुपये रहेगी। हम कीमत है तो वही होती है। नंबर 4 में देख पा रहे हैं तखफीफी कीमत 25 रुपये दिया है और इसका बाजार भाव 75 रुपये है। जैसे कि मैं आपको 2 से इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो इसे करने के लिए। बाजार भाव 16 रुपये था, तखफीफी कीमत 9 यानी 9 रुपये कम से वो बिक रहा था। तो ये 9 रुपये हमने दर्शनी कीमत में उसमें ऐड किए थे, यानी दोनों को जमा करने पर हमें 25 मिला था। तो यहाँ पे भी हमें ये मालूम करना है दर्शनी कीमत, तो हमें ये दोनों की जमा करना होगी। तो 75 × 25 100 रुपये होता है। इसे समझ लेते हैं। दर्शनी कीमत 100 रुपये है, यानी शेयर की कीमत 100 रुपये थी, यानी किसी वजह से उसकी कीमत कम हो गई। कितनी कम हुई भी? 25 रुपये। तो बाजार भाव क्या रहेगा? 75 रुपये। इसी तरह से ये एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। चलिए नंबर 15 देखते हैं।
सुरेश ने 10 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर्स 5 रुपए जायद कीमत पर खरीदने के लिए 1200 रुपए की सरमायाकारी की। खरीदे गए शेयर्स की तादाद मालूम करने के लिए दर्ज से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यानी सुरेश ने 10 रुपए की जो शेयर थे, कीमत वाले शेयर थे, वो 5 रुपए ज्यादा देकर उसने खरीदा और इस तरह से उसने जो इन्वेस्ट किया यानी जो सरमायाकारी की वो कितने रुपए में खरीदा, टोटल जितने भी शेयर्स है 1200 रुपए में। तो हमें शेयर्स की तादाद मालूम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, पहले बाजार भाव मालूम करना होगा। तो बाजार भाव यहाँ पे हमें पता है कि दर्शनी कीमत में हम क्या ऐड करते हैं, ये जायद दे रहा है ना, जायद कीमत, तो उसमें हम ऐड करेंगे जायद कीमत। तो देखिए बाजार भाव कितना है शेयर का 10 रुपए और जायद कीमत कितनी दे रहा है 5 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 15 रुपए। यहाँ पे हम 15 लिख लेते हैं, ठीक है, ये रफ वर्क है। तो बाजार भाव कितना रहेगा भाई एक शेयर का 15 रुपए। अब हमें शेयर्स की तादाद मालूम करना है, तो क्या करेंगे, कुल सरमायाकारी बटे बाजार भाव। तो कुल सरमायाकारी कितनी है भाई 1200 रुपये, तो यहाँ पे हम 1200 लिख लेते हैं। चलिए 15 से तकसीम करते हैं, 15 एक 15, 15 अट्ठे 120 और यहाँ जो सिफर बचा है उसे कट करके हम सिफर यहाँ पे लिख देते हैं 80। यानी यहाँ पे हम बता सकते हैं जो शेयर की तादाद होगी 80, यानी उसने 1200 रुपये इन्वेस्ट करने पर, सरमायाकारी करने पर उसने टोटल कितने शेयर खरीदे हैं 80। अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 16 पर। सरगर्मी नंबर 16 इस तरह है, 10 रुपए दर्शनी कीमत का शेयर उस वक्त खरीदा गया जब उसका बाजार भाव 12 रुपए था। कंपनी ने 18% मुनाफा जाहिर किया। शेयर पर वापसी की शरह मालूम करने के लिए दर्ज से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। दर्शनी कीमत 10 रुपये है, बाजार भाव 12 रुपये है और उस पर 18% मुनाफा जाहिर किया है कंपनी ने। तो 10 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर पर 18% शरह से नफा, तो हमें नफा रुपीज में मालूम करना होगा। तो किस तरह से मालूम करेंगे, जो 18% है 18/100 में से तब्दील करेंगे और कितने रुपए भाई 10 रुपए के लिए हम मालूम कर रहे हैं 18%, तो 10 रुपए का 18% यानी हमें 10 रुपए यहाँ पे लिखना होगा। यानी यहाँ पे ये दोनों की ज़र्ब करने पर हमें क्या मिलता है ₹1.80। अब शेयर का बाजार भाव कितना है भाई, यहाँ पे 12 रुपये दिए हैं, तो हम यहाँ पे ₹12 लिख लेते हैं। अब हमें 12 रुपए पर हासिल नफा कितना हो रहा है 1.8 सिफर। तो हमें वापसी की शरह मालूम करना है, तो ये दोनों को हम तकसीम करेंगे, यानी 1.8 सिफर को 12 से तकसीम करेंगे और शरह मालूम करने के लिए यहाँ पे 100 से ज़र्ब करेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों की ज़र्ब कर लेते हैं यहाँ रफ वर्क की मदद से, तो यहाँ पे हम आंसर बता सकते हैं। तो 1.80 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये दोनों को ज़र्ब देने पर हमें कितना मिलता है आंसर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 180 कंसीडर कर रहा हूँ, उसे 100 से ज़र्ब देने पर हमें 18,000 यहाँ पे मिलता है। यानी 180 एज इट इज लिखा और 20 100 के बटे में 12। अब देखिए यहाँ अशारिया के बाद कितनी अदद है 2, तो यहाँ पे हम 2 अदद लास्ट के कैंसिल कर देते हैं। अब बचता है 180 बटे 12, 12 से तकसीम करते हैं, 12 एक 12, 12 एक 12, यहाँ पे 18 में से 12 चला जाएगा तो यहाँ पे बचता है 6, तो यहाँ 60 ये बन जाएगा और 60 12 से तकसीम पजीर है, 12 पंचे 60, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो यहाँ हम बता सकते हैं वापसी की शरह कितनी होगी 15, से हम 15% से भी जाहिर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले।